हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत सी क्लास की, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता है कि ये जो मैं क्लासेस करता हूं इनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और टेलीग्राम चैनल के आइकन पर क्लिक करिएगा। वहां पर आप मेरे चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये प्रीवियसली आस्क्ड वोकैबुलरी है जो हम डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का जो बटन है उसको दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और लाइक करना तो मत भूलना, क्योंकि यहां से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। वोकैबुलरी यहां पर हम सिखाते हैं आपको बहुत ही गजब तरीके से। तो पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, सीर शब्द का मतलब क्या होता है। सीर सीर शब्द का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्यवाणी कर दे, जो भविष्य के बारे में बता दे, ऐसे व्यक्ति को हम सीर बोलते हैं। यहां पर देखिए, अ पर्सन हु क्लेम टू बी एबल टू प्रिडिक्ट, जो प्रिडिक्ट कर सके, जो अंदाजा लगा सके व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, की फ्यूचर में क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति को हम सीर कहते हैं। अगला वर्ड देखिए, स्कॉलर। देखो, स्कॉलर शब्द के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो ये होता है कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा विद्वान, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति है किसी सब्जेक्ट का, तो उसको हम स्कॉलर बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, ये स्कॉलर है किसी सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, उसके विद्वान है, तो उस व्यक्ति को हम स्कॉलर बोलते हैं। या दूसरे सेंस में हम स्कॉलर उस व्यक्ति को बोल सकते हैं जिसने कोई एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया है और गवर्नमेंट ने उसको स्कॉलरशिप दी है, तो उस व्यक्ति को भी हम स्कॉलर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये स्टूडेंट एक तरह का स्कॉलर है। तो इसके दो मीनिंग है, दोनों मीनिंग याद रखना। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, सिज्मोलॉजी। देखो, सिज्मो का मतलब होता है शेक होना, कोई चीज़ हिलने को सिज्मो बोलते हैं। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि सिज्मोलॉजी एक ऐसी स्टडी होती है जब भूकंप जो आता है ना, जब हिलता है सब कुछ, भूकंप की स्टडी को हम बोलते हैं सिज्मोलॉजी। यहाँ पर देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है, जो भूकंप विज्ञान होता है, उसी को हम सिज्मोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये मशीन है जो भूकंप को देखती है कि उसकी वेव्स कैसी है, यानी कि भूकंप कितनी स्पीड से आया या कितना शेक हुआ, ये मशीन उसको नापती है। इसको सिज्मोलॉजी मशीन बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, सेप्टुजेनेरियन कौन होता है। सेप्टुजेनेरियन, देखो, सेप्टु शब्द का मतलब होता है 70 से, 70 से, और जेनेरियन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से, मनुष्य से। तो सेप्टुजेनेरियन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी एज 70 साल से 80 साल के बीच में होती है, यानी कि 70 से 79 तक अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हम सेप्टुजेनेरियन बोलते हैं ना। 70 वर्ष की अवस्था का जो मनुष्य होता है उसको सेप्टुजेनेरियन बोलते हैं। और कहाँ तक, 79 तक, 70 से 79 तक का व्यक्ति को सेप्टुजेनेरियन बोलते हैं। मेरे साथ रिपीट करिए, सेप्टुजेनेरियन। बोलिए एक बार और, सेप्टुजेनेरियन। ठीक है, अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है सोजर्न। देखो, सोजर्न का मतलब क्या होता है। मान लिया आपने एक महीने तक बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, दिन रात एक कर दिया ना, और उसके बाद आप थक जाते हो कि अब मुझे रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा मैं घूमना जाना चाहता हूँ, कहीं पर 2 दिन निकालना चाहता हूँ कहीं अकेले में। तो अब आप अगर कहीं किसी स्थान पर जाते हो टेम्परेरी पर्पज से कि 2 दिन के लिए जाऊँगा वापस आ जाऊँगा, इस टेम्परेरी प्लेस पे जाने को ही हम सोजर्न बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अ टेम्परेरी स्टे, एक बहुत ही टेम्परेरी स्टे होता है। और विजिट टू अ प्लेस टिपिकली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत छोटे समय के लिए कहीं पर आप विजिट करते हो, कहीं पर जाकर रहते हो, उस समय को ही हम सोजन बोलते हैं, उस विजिट को ही हम सोजन बोलते हैं ना। किसी के घर पर भी रुक सकते हैं आप जाकर 2-4 दिन के लिए, या किसी जगह, होटल या किसी प्लेस पर भी रुक सकते हैं, इस चीज़ को हम सोजन बोलते हैं। समझे ना। अगला वर्ड देखिए, स्पोरिफिक। स्पोरिफिक का मतलब समझिए। देखो, स्पोरिफिक का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को नींद नहीं आती तो डॉक्टर उसको स्पोरिफिक मेडिसिन देता है। कौन सी, स्पोरिफिक। स्पोरिफिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो आसानी से नींद दिला देती है आपको, है ना। अ ड्रग मेकिंग यू वांट टू गो टू स्लीप, एक ऐसी ड्रग होती है, एक ऐसी मेडिसिन होती है जो आपको सुला देती है, आपको नींद आवा देती है ना। निंद्राजनक मेडिसिन इसको हम बोल सकते हैं, इसको ही हम स्पोरिफिक बोलते हैं, स्पोरिफिक मेडिसिन। ठीक है, स्पोरिफिक मेडिसिन। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति गोली खाकर सो चुका है, इसी को हम स्पोरिफिक मेडिसिन बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए, सोरोरी साइड। देखो, सोरोरी का मतलब होता है सिस्टर से, और साइड का मतलब होता है किल करने से। अगर कोई व्यक्ति अपनी ही सिस्टर की डेथ, मतलब किल कर दे, अपनी सिस्टर का मर्डर कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोरोरिसाइड बोलते हैं, यानी कि बहन की हत्या को हम सोरोरिसाइड बोलते हैं। जैसे कि इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर
जैसे कि कुछ नाम मैं ले सकता हूँ, हरियाणा, राजस्थान, है ना, और भी कुछ स्टेट्स हैं, होता तो सब जगह है, लेकिन मेनली जो मैंने केस पढ़ा था, एक हरियाणा का केस था कि एक लड़की किसी से बात कर रही थी, है ना, किसी लड़के से बात कर रही थी, तो उसके भाई ने उसको पेड़ से लटका के मार दिया था। तो ये एक केस था जहाँ पर बहन की हत्या की गई थी। ये सरोरी साइड का केस था, ठीक है, मुझे याद नहीं है ये शायद राजस्थान का है या हरियाणा का है, लेकिन ये केस न्यूज़पेपर में आया था कि एक भाई ने अपनी बहन को पेड़ से लटका के मार दिया था, क्योंकि वो बात कर रही थी। लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट वे, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बंधी हुई है ना, थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी हमारी एक तरह से अभी इतनी ग्रो नहीं हुई है, मेंटल लेवल पे इतनी ग्रो नहीं हुए, हम अभी बंधे हुए हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि हम बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेंट है, ऐसे मामलों में हम टॉलरेंस नहीं होते, हम सहनशील नहीं होते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है, इसमें सुधार आना चाहिए। तो सरोरी साइड का मतलब क्या होता है? बहन की हत्या, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, सफरेज का मतलब क्या होता है? देखो सफरेज, आपके पास, सबके पास सफरेज होता है, यानी कि वोट देने का अधिकार होता है। जो वोट देने का अधिकार होता है उसी को ही हम सफरेज बोलते हैं। देखिए आप सब वोट करते होंगे ना इलेक्शन में, द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन, जो पॉलिटिकल इलेक्शन में जो वोट करने का राइट होता है उसी को हम सफरेज बोलते हैं, यानी कि वोट करने का अधिकार को ही हम सफरेज बोलते हैं। याद हो गया? बोलिए सफरेज, बोलिए सफरेज, वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। अगला वर्ड देखिए, समरी क्या होती है? समरी, देखिए समरी एक ऐसा सार होता है किसी किताब का जो बहुत ही छोटा होता है। कैसे? बोले फॉर एग्जांपल कोई 400 पन्ने की किताब है और आप चाहते हैं कि इसे मुझे 2 पन्नों में इसको समराइज करके दो, यानी इसका सार निकाल के दो, तो समरी सार होती है किसी भी चीज़ का, है ना, कि जो 400 पन्ने की जो किताब थी उसको 2 पन्ने में कंसाइज करके दो, पूरा उसका एक तरह से जो आइडिया है वो दे दो, उसका पूरी डिटेल मत दो, आइडिया दे दो, तो उसी को हम सार बोलते हैं ना। यहाँ पर देखिए, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन आइडिया, जो मेन आइडिया का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, और पॉइंट ऑफ समथिंग बट विदाउट एनी डिटेल, बिना किसी डिटेल के जो सार होता है उसी को हम समरी बोलते हैं, सार संक्षेप से हिंदी में बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए, सुपरस्टिशंस क्या होते हैं? देखिए हमारे समाज में सुपरस्टिशंस बहुत सारे हैं। कैसे? अंधविश्वास बहुत सारे हमारे समाज में, अंधविश्वासों को ही सुपरस्टिशंस बोलते हैं, कि हमारी सोसाइटी में सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। समझ रहे बात को? क्यों? जैसे कोई बिल्ली आपका रास्ता काट गई तो आप सोचते यार कुछ गलत होगा मेरे साथ, कुछ अशुभ होगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि बिल्ली भी ये सोच रही होगी कि इंसान ने मेरा रास्ता काट दिया, मेरे साथ कुछ अशुभ होगा। बिल्ली भी तो सोच सकती है ना भाई, आप भी काम से जा रहे हो, बिल्ली भी तो काम से जा रही होगी, ये सोचिए ना। अब बिल्ली उधर बैठ के सोच रही है कि वो मेरे लिए अशुभ था, और आप उधर बैठ के सोच रहे हो कि वो मेरे लिए अशुभ थी, अब दोनों ही इस चक्कर में फंस गए। ये सब अंधविश्वास है, ये सब सुपरस्टिशंस है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं ना कि अगर कौवा छत पे आकर काम करता है तो कुछ गलत होगा, ये सब सुपरस्टिशंस है। सर्कमस्टांसेस आपके कर्म से तय होते हैं, आपका कर्म जैसे होगी वैसी सर्कमस्टांसेस होगी, वैसी घटनाएं होगी। अगला वर्ड देखिए, सिकोफेंट क्या होता है? सिकोफेंट, देखो सिकोफेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी की चमचागिरी करे, किसी के तलवे चाटे, किस लालच में कि कुछ मिलेगा, इस व्यक्ति को हम सिकोफेंट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, हु एक्सेसिवली फ्लैटर, फ्लैटर मतलब तलवे चाटना किसी की, और प्रेज किसी की बेतुकी मतलब तारीफ करते रहना, समवन इन ऑर्डर टू गेन पर्सनल एडवांटेज और फेवर फ्रॉम देम, पर्सनल अपने व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए वो फ्लैटरिंग करते हैं, तलवे चाटते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, इस चक्कर में वो क्या करते हैं, वो सिकोफेंट बन जाते हैं। क्या बोलते हैं? सिकोफेंट। ऐसे व्यक्ति को हम सिकोफेंट बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये अपने बॉस के सामने कैसे नतमस्तक हो गए, बिल्कुल झुक गए कि गुरुजी बस आप ही हो, मत करो ऐसा, अपने काम में दम रखो, बस किसी के सामने फ्लैटरी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर स्किल पूरा भर दो, मतलब अपने आप को टैलेंटेड बनाओ, तो झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। अब यहाँ पर देखिए, साइनोगोग शब्द का मतलब क्या होता है? देखो साइनोगोग जो होता है, ये शब्द का मतलब मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहूदी होते हैं ना, जो जूस वगैरह होते हैं, जूस, इनके धर्म स्थल को ही हम साइनोगोग बोलते हैं। यानी कि जब यहूदी किसी एक स्थान पर आकर इकट्ठा होते हैं किसी धार्मिक वजह से, किसी रिलीजियस प्रेयर के लिए, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? साइनोगोग बोलते हैं। ये एक बिल्डिंग भी हो सकती है और एक जगह भी हो सकती है। ए बिल्डिंग वेयर द जूज मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग, किसी टीचिंग के लिए, रिलीजियस यानी धार्मिक टीचिंग के लिए, या फिर वहाँ पर रिलीजियस प्रेयर के लिए,
जूस जिस जगह पर इकट्ठे होते हैं, यहूदी जिस जगह पर इकट्ठे होते हैं, उस जगह को ही हम क्या बोलते हैं, साइनागोग बोलते हैं। उस बिल्डिंग को साइनागोग बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, टैक्सीडर्मी का मतलब क्या होता है। देखिए टैक्सीडर्मी एक तरह की आर्ट होती है, एक तरह की कला होती है। कौन करते हैं, देखिए जैसे कोई जानवर या कोई पक्षी की डेथ हो गई तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये उस पक्षी को उठाकर लाते हैं और उसकी खाल के अंदर कुछ ऐसा भरते हैं जिससे कि वो पक्षी बिल्कुल जिंदा दिखने लगे, उसको मतलब तैयार कर देते हैं उसको पूरा। उस जैसे कोई शेर की खाल को लेकर आता है और उसके अंदर पूरा घास फूस और रुई वगैरह भर के उसको बिल्कुल ऐसा बना देता है जैसे कि वो अभी जिंदा हो। ये एक आर्ट होती है। इसी कला को हम टैक्सीडर्मी बोलते हैं। इसी कला को टैक्सीडर्मी बोलते हैं। चर्म प्रसाधन कला इसको हम बोल सकते हैं। द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टफिंग। स्टफिंग का मतलब है किसी चीज़ के अंदर कुछ भरना। जैसे आप तकिए के अंदर भरते हैं ना रुई वगैरह। अच्छा, गाँव में क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। गाँव में ये होता है कि भाई लोगों के पास रुई के पैसे तो होते नहीं हैं, कि जो बेचारे मिडिल क्लास फैमिली होती है वो ऐसा करते हैं। हालांकि हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे कोई तकिया बनाना है तो वो रुई वगैरह नहीं भरेंगे उसमें, जो पुराने कपड़े हैं उनकी तह करेंगे और तकिए के अंदर घुसेड़ देंगे। पुरानी दादी जो होती थी हमारी, वो करती थी ऐसे काम। उसके तकिए के अंदर घुसेड़ दिया और उसमें इतना वजन हो जाता है, मैंने मतलब तकिया अगर किसी को उठा के मार देना तो भाई वो वहीं पे फैल जाए, इतना वजन हो जाता है उस तकिए में। यार रुई तो होती नहीं उसमें, उसमें कपड़े वगैरह होते हैं गर्मी के, मतलब सर्दी के, किसी की जर्सी वगैरह है, किसी का स्वेटर है, किसी की पैंट है, किसी की शर्ट है, और उसमें घुसेड़ के तकिया बना देते हैं। लेकिन कमाल की बात है ना। अब तो दुनिया बहुत आगे चली गई, अब तो बहुत सॉफ्ट तकिया आते हैं, मतलब आप उसको दबाओ तो ऐसे मिल जाते हैं बिल्कुल एकदम सॉफ्ट तकिए, वो अलग चीज़ है। तो स्टफिंग का मतलब है कुछ भरना। एंड माउंटिंग द स्किन ऑफ एनिमल, और जो एनिमल की स्किन है उसकी माउंटिंग करते हैं, उसमें स्टफिंग करते हैं, उसको भरते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टैक्सीडर्मी। टिटोटलर कौन होता है, देखो टिटोटलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ड्रिंकिंग से दूर रहे, जो बियर से, अल्कोहल से दूर रहे, जो इन चीज़ों का सेवन ना करे, उसको हम टिटोटलर बोलते हैं। जैसे कि इस व्यक्ति ने देखो ये ऐसे मना कर रहा है कि नहीं भाई मैं इससे दूर हूँ, है ना, बियर से मैं दूर हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, टिटोटलर बोलेंगे। यानी कि कभी भी मद्यपान ना करने वाले व्यक्ति को हम टिटोटलर बोलते हैं ना। अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल, समझे ना। अगला वर्ड देखिए, टेनेशियस कौन होता है। देखो टेनेशियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जिद्दी, बहुत ही ज़्यादा अड़ी, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से जो गिव अप ना करे, डिटरमाइंड हो। डिटरमाइंड का मतलब जो दृढ़ हो, संकल्प, जिसका दृढ़ संकल्प हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टेनेशियस बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, नॉट लाइकली टू गिव अप और लेट समथिंग गो, जो किसी चीज़ को जाने ना दे, मतलब एकदम अड़ के खड़ा रहे कि नहीं ये तो मैं करके रहूँगा, ऐसे व्यक्ति को हम टेनेशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेनेशियस। जैसे कि ये व्यक्ति, ये लड़की देखिए, ये पहाड़ पर चढ़ रही है और ये टेनेशियस लग रही है कि ये दृढ़ संकल्प इसने ले लिया और ये करके रहेगी, चाहे गिर जाएगी उसके बाद फिर चढ़ेगी, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम टेनेशियस बोलते हैं। इस वर्ड को ऐसे याद रखेंगे कि टीना से याद रखना, टीना, ये लड़की टीना है, समझ लीजिए कि टीना जो है वो बहुत ही टेनेशियस है। क्या है, टेनेशियस है, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प इन्हें लिया हुआ है और ये डिटरमाइंड है, जिद्दी है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, टेरेस्ट्रियल शब्द का मतलब देखिए क्या होता है। देखो टेरेस्ट्रियल शब्द का मतलब होता है कोई भी पेड़ पौधा या जानवर जो जमीन पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। कुछ पेड़ पौधे समुद्र के अंदर भी होते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल नहीं बोलेंगे। टेरेस्ट्रियल का मतलब है जो धरती पे हो, जो जमीन पे हो, जो पृथ्वी के ऊपर हो, है ना। जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे, जो जमीन वाले हिस्से पे होती है, उन चीज़ों को हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। जैसे कि कोई टेरेस्ट्रियल प्लांट है, कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जैसे कि लॉयन जो है वो टेरेस्ट्रियल है ना। टेरेस्ट्रियल क्या है, एनिमल है कि वो जमीन पे रहता है। लेकिन बत्तख, मछली, ये क्या है, ये एक्वेटिक एनिमल है या मैमल्स है। एक्वेटिक यानी कि जो पानी में रहे। तो दो शब्द समझिए, एक्वेटिक जो पानी में हो और टेरेस्ट्रियल जो जमीन के ऊपर हो। ठीक है ना, अगला वर्ड देखिए, टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। टोपोलॉजी देखिए, आप किसी भी कंप्यूटर लैब में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर रखे होते हैं। उन कंप्यूटर के जो वायर आपस में कनेक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो अब जो कनेक्शन होता है, जो कनेक्टिविटी होती है, उसी की स्टडी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, द वे इन विच पार्ट्स ऑफ समथिंग आर ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज्ड और कनेक्टेड। एक वे होता है, एक तरीका होता है जिस तरीके में कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये वायर एक दूसरे से जिस तरीके से कनेक्टेड है, इसकी स्टडी को ही हम टोपोलॉजी बोलते हैं, है ना। द स्टडी ऑफ कनेक्शंस, कि कनेक्शन किस तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम अगर टोपोलॉजी ऑफ प्लैनेट्स देखें
कि हमारे जो ग्रह हैं उनकी टोपोलॉजी क्या है, तो उसमें हमें पता लगता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि हम देखें कि हमारी पृथ्वी जो है वो चंद्रमा से यानी कि मून से किस तरह से कनेक्टेड है, तो ये प्लैनेट्स की टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी का मतलब सिंपली कनेक्ट करने से होता है, ठीक है। गर्मी लग रही है तो एसी चला लेते हैं, रुको 1 मिनट, रिमोट कहाँ है। टोपोलॉजी हो गया। अगला वर्ड देखिए, ट्रेटर का मतलब क्या होता है। देखो ट्रेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक तरह से अगर मैं एक शब्द में खत्म कर दूं तो ये बेवफा टाइप का व्यक्ति होता है। बेवफा को हम ट्रेटर बोल देते हैं। यानी कि जो व्यक्ति धोखा करे किसके साथ, अपने दोस्त के साथ या अपने देश के साथ, उसको हम ट्रेटर बोलते हैं, यानी कि गद्दार बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, पर्सन हु इज नॉट लॉयल टू हिज और हर कंट्री, जो अपनी कंट्री से लॉयल ना हो, जो अपने फ्रेंड से लॉयल ना हो, और ऐसे व्यक्ति को हम ट्रेटर बोलते हैं। हिंदी में इसको देशद्रोही, मित्रद्रोही, गद्दार, है ना, ये बोल सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम ट्रेटर बोल सकते हैं जो देश के साथ या दोस्तों के साथ गद्दारी करे। गद्दार को ट्रेटर बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रेटर किसको बोलेंगे, गद्दार को। मेरे साथ रिपीट करिए, ट्रेटर बोलिए, ट्रेटर, गद्दार, ट्रेटर, गद्दार, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है। ट्रांजिटरी, देखो ट्रांस वर्ड जब भी कहीं पर आ जाए तो इसका मतलब बदलने से होता है। जैसे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो कोई एक चीज दूसरी फॉर्म में जब ट्रांस हो जाए, बदल जाए, उसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, है ना। टू चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलने को ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, है ना। ट्रांसफॉर्म हो गया यानी कि उसकी बॉडी पहले बहुत मोटी थी, अभी उसने ट्रांसफॉर्म कर लिया, अपने आप को बदल लिया, दूसरे फॉर्म में बदल लिया। अब यहाँ पर ट्रांजिटरी का मतलब है, ट्रांस का मतलब तो आपको बदलना ही होता है। अब ट्रांजिटरी का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो बहुत कम समय के लिए हो और उसके बाद बदल जाए। यहाँ पर देखिए, कंटिन्यूइंग और एग्जिस्टिंग ओनली ए फ्यू शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत छोटे पीरियड के लिए कोई चीज हो ना तो उसको हम ट्रांजिटरी बोलते हैं, उसके बाद वो बदल जाती है ना। दैट इज टेम्परेरी पासिंग नॉट परमानेंट इन नेचर, जो अब नेचर में परमानेंट ना हो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो परमानेंट नहीं है, जैसे कि हमारा शरीर है, ये परमानेंट नहीं है, ये ट्रांजिटरी है, ये बहुत कम समय के लिए है हम इस धरती पे, उसके बाद ये ट्रांजिटरी हो जाएगा, यानी कि ये लुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांजिटरी का मतलब है क्षणिक, जो बहुत कम समय के लिए हो, उसको ट्रांजिटरी बोलते हैं। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, देखो ट्रिवियल होता है बहुत ही छोटा या बहुत ही आसान, उसको हम ट्रिवियल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, दैट इज सिंपल, बहुत आसान हो, ऑब्वियस हो, और लैकिंग कॉम्प्लेक्सिटी और इम्पोर्टेंस, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, जिसमें जटिलता ना हो, जिसमें हार्डनेस ना हो, और जो बहुत ही कम इम्पोर्टेंट हो, उसको हम ट्रिवियल बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर में कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ट्रिवियल होते हैं, मतलब वो बहुत आसान होते हैं, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, जटिलता नहीं होती, उनके अंदर हार्डनेस नहीं होती, वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत आसान, बहुत सरल, है ना। तो मामूली जो होते हैं उनको हम ट्रिवियल बोलते हैं। ये अनइम्पोर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट। तो ये इसका एक सिनोनिम हो जाता है ट्रिवियल का, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, इजी, और आपका लैकिंग कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। चलिए अगला वर्ड देख लीजिए। यहां पर देखिए, ट्राउट का मतलब क्या होता है। ट्राउट, देखो ट्राउट का मतलब होता है कोई ऐसा बच्चा जो स्कूल छोड़कर चला जाए, यानी कि स्कूल में इर्रेगुलर हो, उसको हम ट्राउट बोलते हैं। अ चाइल्ड हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, एक ऐसा बच्चा जो स्कूल से दूर रहे बिना परमिशन के, ऐसे बच्चे को हम क्या बोलेंगे, ट्राउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राउट, यानी कि स्कूल से भागने वाले बच्चे को हम ट्राउट बोलेंगे। जैसे इस बच्चे को देखिए, ये भाग करके कहीं पर मोबाइल देख रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को हम ट्राउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राउट। ये बिना परमिशन के जाते हैं, तो समझे ना ट्राउट किसको बोलेंगे। अगला वर्ड देखिए, ट्रूइज्म का मतलब क्या है। ट्रूइज्म का मतलब होता है सत्यवाद। आपने सुना होगा कि जो सत्य हो, जिसको कोई झुठला ना सके। जैसे कि मैं बोलूँ वाटर इज वेट इज ए टूरिज्म, पानी जो होता है वो गीला होता है, ये टूरिज्म है, सत्यवाद है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो ट्रूइज्म का मतलब है जो सत्य हो, जिसको कोई झुठला ना सके कभी भी, उसको हम ट्रूइज्म बोलते हैं। ये देखिए, स्टेटमेंट दैट इज क्लियरली ट्रू, जो साफ तौर से क्लियर हो, है ना, साफ तौर से सत्य हो, एंड डज नॉट एड एनीथिंग इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंस टू द डिस्कशन। और जो मतलब देखो, सत्य जो होता है ना वो हमेशा कड़वा होता है, हमेशा साफ सुथरा होता है, उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती नहीं। सच जो होता है बिल्कुल एकदम साफ होता है, उसमें कोई मिर्च मसाला होता नहीं है, समझ गए ना। तो अब यहाँ पे देखिए, ट्रूइज्म का मतलब सत्यवाद से होता है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए,
यहाँ पर देखिए यूजरर कौन होता है। यूजरर, देखो यूजरर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ब्याज खाता हो, है ना, सूदखोर जिसको हम बोलते हैं, यानी कि पैसे जो है दूसरे लोगों को ब्याज पे देता हो और ब्याज लेता हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, यूजरर बोलेंगे, यानी कि सूदखोर बोलेंगे। अ यूजरर इज ए पर्सन और एंटिटी दैट लैंड मनी, जो पैसा उधार दे, लैंड का मतलब उधार देना, लैंड मनी एट एन एक्सोबरेंट इंटरेस्ट रेट। देखो एक्सोबरेंट का मतलब है बहुत हाई लेवल इंटरेस्ट रेट पे, बहुत ज़्यादा ब्याज की दर पे वो पैसा देता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, यूजरर बोलेंगे। अगला वर्ड देखिए वेंडल। देखो वेंडल शब्द का मतलब होता है, वेंडल शब्द का मतलब समझिए कि जैसे कोई अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगे, जैसे कि आप गवर्नमेंट स्कूल में अगर कोई पढ़ा है तो वहाँ पर हम देखते थे कि कुछ बच्चे जो है वहाँ की बेंच वगैरह तोड़ देते थे, है ना, वहाँ का बोर्ड तोड़ दिया, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी को जो तोड़ते हैं उनको वेंडल बोलते हैं। ठीक है, वेंडल किनको बोलते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ दे, या फिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा दे, उसको भी वेंडल बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ए पर्सन हु डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय, जो जानबूझकर बर्बाद कर दे, किसको, पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, या जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कार वगैरह है, शीशे वगैरह तोड़ रहे हैं, ये वेंडलर है, सारे क्या है, वेंडलर है, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, इनको बर्बर व्यक्ति हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। अगला वर्ड देखिए वनरेबल का मतलब समझिए। देखिए अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है और यहाँ पर देखिए जिसकी पोजीशन जो है और पर्सनैलिटी है वो पूरी एक तरह से ज्ञानी है, वो एक तरह का विजडम उसको प्राप्त हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति को हम वनरेबल बोलेंगे। यहाँ पर देखिए रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ योर एज, अपनी एज की वजह से रेस्पेक्टेड हो कोई, पर्सनैलिटी की वजह से रेस्पेक्टेड हो, या पोजीशन की वजह से कोई रेस्पेक्टेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वनरेबल बोलेंगे। जैसे कि इस व्यक्ति को देखिए, ही इज़ ए वेरी वनरेबल पर्सन, ये बहुत ही वनरेबल है क्योंकि इनकी आयु, व्यक्तित्व और स्थिति या ज्ञान के कारण इनको सम्माननीय माना जाता है। ठीक है, रेस्पेक्टेड माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम वनरेबल बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड देखिए वरेशियस का मतलब क्या होता है। वरेशियस का मतलब वही ट्रूइज्म, सत्यवाद, है ना, ऐसे ही उसका सिनोनिम है वरेशियस, यानी कि सत्यवादी जो होते हैं उनको वरेशियस बोलते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं ना कि जैसे ऐसे दिल पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो वरेशियस ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं। समवन और समथिंग एज कंसिस्टेंटली ट्रूथफुल, जो लगातार सत्य बोलता रहे या सत्य बना रहे, ऑनेस्टी जिसके अंदर ईमानदारी हो, एंड एक्यूरेट, जो एक्यूरेट हो, बिल्कुल ठीक हो, ऐसे व्यक्ति को हम वरेशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वरेशियस, यानी कि सत्यवादी हरिश्चंद्र। ठीक है। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तुरंत के तुरंत, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए क्योंकि इट गिव्स मी ए पॉजिटिव मोटिवेशन टू अपलोड मोर वीडियोस। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए अगर आपको वीडियो तुरंत चाहिए जैसे ही मैं पोस्ट करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद दोस्तों।